Hello everyone. Greetings from Gunjan IVF World. I am Dr. Garima Sharma, IVF consultant, gynecologist and in charge of Gunjan IVF World, जनकपुरी ब्रांच, न्यू दिल्ली। आज हम बात करेंगे जो काफी महिलाओं को एक समस्या होती है और वो बहुत बार ये चाहती हैं कि हमें कैसे पीरियड जल्दी आ जाए। तो पीरियड जल्दी आ जाए, कब आप चाहते हो कि मुझे पीरियड जल्दी आ जाए? इसके दो कारण हो सकते हैं। या तो आपका पीरियड मिस हो गया है या डिले हो गया है। मिस मतलब कि आपको पीरियड आना था और आया ही नहीं है, जैसे कि आपको 25 को आया था लेकिन पिछले महीने इस महीने आया ही नहीं। डिले हो गया मतलब कि आपको लेट हो रहा है, दिन जो थे उससे ऊपर हो गया है। तो इस कंडीशन में महिला चाहती है कि मुझे पीरियड जल्दी आ जाए, या तो फिर चाहती है कि अगर कुछ आपका फंक्शन है या पूजा है या आपको कहीं जाना है और आप नहीं चाहते कि उस टाइम आपको पीरियड आए, तो आप चाहते हैं कि मेरा पीरियड जल्दी आ जाए। तो यही दो कंडीशन होती है जिसमें एक महिला चाहती है कि आपको जल्दी पीरियड आए। तो हम पहले बात करेंगे कि अगर आपको डिले हो गया है महीना या आपको मिस हो गया है, तो इसमें कैसे आपको पीरियड जल्दी आने के तरीके। पहले कि क्या कारण है कि आपका डिले हो सकता है या मिस हो सकता है। तो एक महिला की नॉर्मली साइकिल जो होती है वो 28 दिन की होती है, जिसको हम +- 7 डेज बोलते हैं कि आपको 21 दिन में भी महीना आ सकता है या 35 दिन में भी महीना आ सकता है। बट अगर आपका महीना इससे ऊपर हो रहा है, जो नॉर्मली आपकी साइकिल आती है उससे ऊपर हो जाए, तो 5-7 दिन ऊपर हुआ है वो नॉर्मल है। लेकिन अगर उससे ऊपर हो जाए तो ये हो सकता है कि ये कारण कहते हैं इसमें कि आपको डिले हो गया पीरियड। अगर आपका साल में या 6 महीने में एक बार हुआ है ऐसा, तो वो क्वाइट नॉर्मल है, उसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसमें मैं आगे जो आपको उपाय बताऊंगी उससे आप यूज कर सकते हैं। बट अगर आपको ये बार बार हो रहा है कि आपकी साइकिल 7 दिन से ऊपर या 1.5 महीने 2 महीने में हमेशा बार बार आ रही है, तो इसमें आपको जरूरत है कि आपको एक गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करिए, वो आपके चेकअप करेंगे। तो इनमें चेकअप में क्या रीजन हो सकते हैं कि आपका ये डिले हो रहा है। तो इसमें रीजन हो सकता है, मोस्ट कॉमनली आपका डिले का रीजन होता है जनरली प्रेगनेंसी। तो अगर आपका पीरियड डिले हुआ है तो पहली बात है कि आप टेस्ट कर लीजिए, दैट इज कि होम टेस्ट आते हैं, अवेलेबल होते हैं, उसमें आप एक बार टेस्ट कर देखिए कि कहीं ये पीरियड कि आप प्रेग्नेंट तो नहीं है जिस कारण ये डिले हुआ है। अगर प्रेगनेंसी है तो और आप चाहते हैं प्रेगनेंसी तो बढ़िया है। अगर आप नहीं चाहते हैं प्रेगनेंसी और डिले हो गया है, तो ऐसे कंडीशन में भी आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। दूसरा रीजन होता है कि अगर आप अपने बच्चे को दूध पिला रहे हैं, दैट मीन कि आप ब्रेस्ट फीडिंग है, ऐसे कंडीशंस में भी कई बार आपका पीरियड डिले हो सकता है। तो अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग है तो ये बहुत नॉर्मल है कि आपका पीरियड डिले हो जाए। अब तीसरा हो सकता है कि आप बहुत स्ट्रेस में हैं, कि आप बहुत स्ट्रेस हो गया कि आपने ट्रैवल कर लिया या फिर आप बहुत काफी स्ट्रेस हो गया, तो उस कारण भी आपका पीरियड डिले हो सकता है। एक और जो बहुत कॉमनली आजकल हो रहा है वो हार्मोनल इम्बैलेंस है, कि आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे हैं, उस कारण आपका पीरियड डिले हो रहा है। इसमें मोस्टली कारण होता है पीसीओएस या पीसीओडी, जो आजकल बिल्कुल एपिडेमिक सा हो गया है। आए दिन मतलब महिला को ये कंडीशन आ रही है। तो इस कंडीशन में भी आपके हार्मोन्स गड़बड़ हो जाते हैं और आपका पीरियड डिले हो जाता है। दूसरा रीजन हार्मोनल इम्बैलेंस का हो सकता है कि आपको थायराइड की दिक्कत है, कि आपका थायराइड का हार्मोन बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है, या हाइपोथायरॉयडिज्म है या हाइपरथायरॉयडिज्म है। इन कंडीशंस में भी आपके पीरियड जो होते हैं वो डिले हो सकते हैं। या फिर एक और हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन, अगर वो भी बढ़ा हुआ हो तो इन कंडीशन में भी आपके पीरियड डिले हो सकते हैं। तो अगर आपको पीरियड बार बार डिले हो रहा है, कि फ्रीक्वेंटली पीरियड मिस हो रहे हैं और लेट आ रहे हैं, तो ये रीजन हो सकते हैं और आपको कंसल्ट करना चाहिए अपने गायनेकोलॉजिस्ट को और इसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। नेक्स्ट रीजन हो सकता है कि आपने बहुत एक्सरसाइज कर ली, उसमें भी डिले हो सकता है, या आप एकदम से आपका वेट गेन हो गया या आपने वेट लॉस कर लिया। ऐसी कंडीशंस में भी आपका पीरियड डिले हो सकता है। फिर अगर आप मीनोपॉज की तरफ जा रहे हैं,
तो मीनोपॉज के पीरियड आने से पहले जो कंडीशन होता है उसे पेरीमीनोपॉज करते हैं। इन दिनों में भी आपका पीरियड डिले हो सकता है कि धीरे धीरे आपको लेट आएगा एंड फाइनली बंद हो जाएगा। तो ये मोस्ट कॉमन कॉजेस है कि आपका पीरियड जो होता है डिले होता है। तो अगर आपका पीरियड सिर्फ 1-2 बार डिले हुआ है साल में या फिर 6 महीने में एक आध बार, तो ऐसी कंडीशन में कुछ घरेलू नुस्खे होते हैं या फिर डॉक्टर्स मेडिसिन बताते हैं जो आप यूज कर सकते हैं कि आपको जल्दी पीरियड आ जाए। अगर हम घरेलू या नेचुरल तरीके माने तो इसमें फ्रूट्स होते हैं जैसे पपाया है और पाइनएप्पल है। पपाया और पाइनएप्पल में ऐसी एंजाइम्स होती हैं, ऐसे तत्व होते हैं जो आपको यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करते हैं और इस कारण आपको पीरियड आ सकता है। तो जो कच्चा पपीता या फिर कच्चा पाइनएप्पल होता है, अगर आप वो खाएंगे सुबह शाम 2-3 दिन तो आपको हो सकता है कि पीरियड जल्दी आ जाए। ये एक मतलब प्रूवन तरीका नहीं है, बट इसमें आपको चांसेस है कि पीरियड आपको आ सकता है कि जल्दी आ जाए। फिर दूसरा नेचुरल तरीके होते हैं रेमेडीज, जैसे कि अजवाइन, जीरे का पानी या फिर मेथी के दानों का पानी। तो इनको आप बॉईल कर ले, उबाल ले और उसका जो पानी होता है अगर सुबह शाम 3-4 दिन पिएंगे तो इनमें भी ऐसे तत्व होते हैं जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करते हैं और इससे भी हो सकता है कि आपको पीरियड जल्दी आ जाए। तो ये जो होते हैं कुछ आपके घरेलू नुस्खे हैं। और अगर आपको बहुत एक्सरसाइज कर रहे हो या आप बहुत स्ट्रेस में हो, तो अगर आप अपनी एक्सरसाइज लेवल कम कर दोगे या स्ट्रेस लेवल कम कर दोगे तब भी आपको पीरियड जल्दी आ जाएगा। और अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो मेडिसिन हम क्या प्रिस्क्राइब करते हैं, हम आपको कुछ दवाइयाँ देते हैं जो 3 से 5 दिन दी जाती हैं। ये पहले हम चेक करेंगे आप प्रेग्नेंट तो नहीं हो, और अगर आपका ये बहुत फ्रीक्वेंट नहीं हो रहा है डिले, तो हम आपको ये मेडिसिन देते हैं। ये कुछ प्रोजेस्टेरॉन्स की टैबलेट होती है जो जनरली 3 से 5 दिन आपको देते हैं। ये आपकी परत जो यूट्रस की लाइनिंग होती है उसको थिक करता है, और जब हम इसको देना बंद कर देते हैं तो आपको विड्रॉल ब्लीडिंग होती है कि आपकी पीरियड स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको 3 से 5 दिन ये टैबलेट देते हैं। जब आप इनको छोड़ते हैं उसके 3 से 5 दिन बाद आपको साइकिल आ जाता है। तो अगर ये मेडिसिन का पार्ट हो गया कि हमने आपको मेडिसिन से पीरियड ले आए। अब दूसरा रीजन जो महिलाएं चाहती हैं कि प्रीपोन करना, कि मेरे को अभी मेरा फंक्शन है या फिर मुझे कहीं जाना है या मैं चाहती नहीं कि उस टाइम पीरियड आए, तो क्या कर सकते हैं, प्रीपोन के लिए भी ये टैबलेट्स ही होती हैं बेसिकली, बट प्रीपोन से बेटर होता है पोस्टपोन होना। प्रीपोन क्या करता है, अगर आप प्रीपोन करने की कोशिश करेंगे, यही टैबलेट्स जो आपको जो पीरियड प्रोजेस्टेरॉन की होती है वो ही हम इसमें प्रिस्क्राइब करते हैं। बट इसमें कई बार हो सकता है कि आपका पीरियड प्रीपोन ना हो, क्योंकि आपकी लाइनिंग अच्छे से बनेगी नहीं, फिर ब्लीडिंग हो जाएगी, और हो सकता है जब आपका ड्यू डेट थी उस टाइम भी पीरियड आ जाए। और इससे थोड़ा हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो जाता है कि आपके हार्मोन्स गड़बड़ हो जाते हैं। तो करीबन 10 में से 3-4 लेडीज को हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। इसीलिए हम ये जनरली आपको सजेस्ट नहीं करते कि आप अपना पीरियड प्रीपोन करें। अगर आपको बहुत ही जरूरत है कि उस टाइम पीरियड में आप कुछ चाहते नहीं कि उस टाइम पे आपका पीरियड आए उस डेट पर, तो हम पोस्टपोन कर सकते हैं। पोस्टपोन बेटर होता है, उससे हार्मोनल इम्बैलेंस कम होता है। इसमें आपको यही टैबलेट हम आपको थोड़ा लंबा टाइम के लिए, जिस दौरान आप नहीं चाहते पीरियड आना, उस दौरान आपको दे देते। फिर इस टैबलेट से आपको जब आप चाहते नहीं पीरियड आना तब आपको नहीं आता, जब आप चाहते हैं तब वो दवाई छोड़ देते हैं तो पीरियड आ जाता है। तो इससे हार्मोनल इम्बैलेंस भी नहीं होता है और इसके रिजल्ट्स भी बेटर है। तो ये एक कॉमन तरीके हैं जो नेचुरली तरीके और मेडिसिन के द्वारा, जिससे हम आपको जल्दी आप पीरियड ला सकते हैं। बट आपको अगर डिले हो रहा है पीरियड और ये बार बार डिले हो रहा है, तो प्लीज अपने गायनेकोलॉजिस्ट को संपर्क करें। अगर कभी साल में या 6 महीने में एक बार हो रहा है तो ये सब तरीके इस्तेमाल कर आप अपना पीरियड ला सकते हैं। बट अगर ये फ्रीक्वेंट है तो प्लीज कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट एंड गेट ट्रीटमेंट फॉर इट। इन केस आपको कोई क्वेरी हो तो प्लीज अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वी आर ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू।